आज योग दर्शन का 7वें भाग के सत्संग में मैं बताता हूँ आपको जो है प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम तीन पीछे बता चुका। प्राणायाम है, प्राणायाम के विषय में मैं अन्य जो है और भी सत्संगों में बता चुका हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो भी आप पाएंगे ज्ञान। फिर भी यहाँ योग दर्शन के अंतर्गत ये विषय है तो मैं बता रहा हूँ। प्राणायाम क्या है? आसन यानी शरीर, मतलब अन्न में कोष के सज जाने पर, मतलब आसन के सज जाने पर जो शरीर जो है अन्न में कोष इसके सज जाने पर फिर आता है प्राण में शरीर की बारी आती है, क्योंकि आसन से नाड़ियाँ खुलती हैं और प्राणायाम से उन्हीं नाड़ियों में प्राणों का पूरा संचार होता है। यूँ जो भी आसन करो उसे करते समय भी अपने श्वास को उसी अंग में पहुँचाने का भी ध्यान करना चाहिए। ये ध्यान रखें, ये नहीं कि आसन में वैसी सांस खींचा और वैसी एक दो इधर उधर टांग उठाई, इधर उधर जो है ये आसन वगैरह कर लिए, कि पश्चिमोत्तासन कर लिया, शीर्षासन कर लिया। उस आसन में विशेष ध्यान रखने की बात है, उसमें भी श्वास को मतलब जैसे आपने सांस खींचा तो वो जैसे आपका है पश्चिमोत्तासन, तो आपको लगे सांस खींचते में मेरे जो प्राण हैं, मेरी प्राणवायु अपने पेट से होती हुई दोनों टांगों के होते हुए अंगूठे के अंत तक जा रही है। ये ध्यान का विषय होना चाहिए, तब आसन को सधेगा, तब आसन को आप बड़ी आसानी से साध सकते हैं, अन्यथा कोई खास अंतर नहीं होगा। ये बताएं तो उस अंग का रोग भी दूर होगा आसन से। और यों आसन के बाद ऐसी सबले और आसनों में सारे आसनों में समझें, यों आसनों के बाद प्राणायाम विषय, तब आसन से इंगला और पिंगला सूर्य और चंद्र नाड़ी एक साथ चलती हैं और तब सुषुम्ना नाड़ी मतलब मन की नाड़ी जो है उसकी जो पहली अवस्था है मन की नाड़ी का वो है प्राण नाड़ी। तो प्राण नाड़ी में प्राणों का संचार होने से ध्यान लगता है। यहाँ जो महर्षि पतंजलि हैं उसने प्राणायाम का विषय जो बताया है उसका विषय और रहस्य में यह बताता हूँ कि श्वास और प्रश्वास की गति को तोड़ना या स्तब्ध कर देने का नाम प्राणायाम है। यूँ जो प्राणों का आयाम है कि ये कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। आप देखोगे आपके नाक के आग सामने से ही आ रहा है, अंदर गया आपका हृदय पर अनुभव हुआ, फिर वहाँ से तुरंत ही ये वापस हुआ। तो प्राण ही जो है असल में क्या दो भागों में बटा हुआ, वही प्राण और वही अपान है। मतलब एक तरीके से समझे कि कोई चीज़ बाहर से गाड़ी आई भरी हुई और अंदर खाली करके अंदर से जो खाली चीज़ थी बेकार की उसे बाहर निकाल के फेंक दी। तो इस तरीके का क्रिया चलती रहती है। इस जो द्वंद्व मतलब सामने जो चल रहा है और अंदर जो चल रहा, इन दोनों पॉइंटों पर, इन दोनों पॉइंटों को जानना ही प्राण का आयाम है। क्या श्वास बाहरी वायु को अंदर लेने को कहते हैं और भीतर की वायु को बाहर निकालने का नाम प्रश्वास है, प्रश्वास। और इन आती जाती श्वास को जो भी एक है, मतलब आती जाती श्वास को जो कि एक ही है, अभी मैं बता चुका, उसकी गति को नष्ट करने का नाम प्राणायाम है। पतंजलि ने इस विषय में 4 प्रकार के प्राणायाम बताए। नंबर 1, भीतर की वायु को बाहर निकालकर बाहर ही रोक देना। ये है मतलब जैसे तुमने सांस बाहर छोड़ दिया और बाहर निकाल दिया और फिर वहीं रोक दो। अब उसमें उन्होंने बंद नहीं बताए कि भाई मूल बंद, जालंधर बंद, यान बंद बताओ, ये विषय बाद का है। फिर दूसरा है गहरा सांस लिया, इसमें केवल गहरा सांस लेना और गहरा सांस छोड़कर रोकना और गहरा सांस लेकर रोकना। तो बाहर की वायु अब क्या काम करना है, बाहर रोकने के बाद धीरे से सांस लें और फिर अंदर रोक दें। तो इसमें यहाँ भी बंद नहीं बताए गए पतंजलि के, ये विषय बिल्कुल योग का हुआ। तो बाहर की वायु को भीतर लेकर रोक देना। और तीसरा है एक ही प्रयत्न से जहाँ की तहाँ वायु को रोक देना। इसमें ना रेचक है न पूरक है। जैसे नॉर्मल जो तुम्हारी सांस चल रही है, जैसे अब तुम्हें जो नॉर्मल सांस चलती है, आप छोटा सा ले रहे हो और छोटा सा ही छोड़ रहे हो, सांस छोटा सा ले रहे हो, छोटा छोड़, भाई यहीं के यहीं जैसी सांस अंदर गया तो फौरन ही आपने कुंभक कर लिया, रोक दिया सांस। ये एकमात्र वो है जो कुंभक कहलाता है। और चौथा है केवल कुंभक। ये चारों का रहस्य जो है गुरु से सीखना चाहिए। केवल कुंभक जो है वो जो है आपको रही क्रिया योग में अपने आप स्वयं आ जाएगा, जब रही क्रिया योग सीखेंगे। ये विषय गहरा है। तो यहाँ कहने और पढ़ने में, देखने में, जो मेरी बात सुनने में सरल लगती है कि इनमें क्या विशेष है। इसी में तो विशेषता छिपी है भाई। यही गुरु बताता है कि जब तक श्वास और प्रश्वास चलता है तब तक चित्त पूर्ण एकाग्र नहीं होता है। यों प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से चित्त में एकाग्रता बढ़ती जाती है और सर्वप्रथम समाधि की प्राप्ति होती है। यहाँ हठयोग के विषय जो रेचक, पूरक और कुंभक और तिरबंधों का विषय जो है राजयोग में नहीं बताया गया, बस केवल वो बताया गया जो अभी मैंने बताया। यूँ बड़ी विचित्र सी बात लगती है कि ये कैसी प्राणायाम विद्या है।
इसमें तो कुछ भी ना, इसमें कोई विशेषता नहीं है। तब क्या पतंजलि को प्राणायाम की विद्या नहीं आती थी या उन्होंने कुछ छिपा लिया? बस योग सूत्र को ही यहाँ बताया गया भर है, तब वो विद्या कहाँ है? तो देखिए वो विद्या जो है, और वो ऐसा मतलब जबकि ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं बताई गई है, लेकिन इसे गुरु से बताने का सारा विषय है कि चारों प्राणायाम करते समय मन या चित्त स्वयं ही ठहरने लगता। वैसे ही आप ये सब करेंगे तब आपको स्वयं के अभ्यास के बल से कुछ कुछ समझ में आएगी। तो ये नहीं कहा भागे भागे इसमें वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस सत्संग में कुछ समझ में नहीं आ रहा, भागे फिरते हैं। जो बताया गया, जैसे मैंने बताया कि बाहर सांस रोको बिना बंद अपने आप लग जाएगा। जैसे ही आप सार सांस रोकोगे पूरा तो आपका बंद स्वयं लगेगा, तो उसमें स्वाभाविक रूप से मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद लगेंगे। फिर आप क्या काम करोगे? फिर सांस धीरे से अंदर ली, अंदर लेकर जहाँ तहाँ वैसी कुंभक कर लिया, जो का जैसे लिया वैसी कुंभक कर लिया। आप थोड़ी देर बाद में देखोगे अपने आप मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद लगेंगे। इनको अतिरिक्त लगाने की आवश्यकता नहीं है। और फिर जब थोड़ा सा रुकें और आराम, जब आपके हृदय की धड़कन शांत सी हो जाए, हल्का हो जाए, आराम सा होने लगे, तब मैं देसी भाषा में समझा रहा हूँ, तब आराम होने लगे, तब आप क्या काम करें? गहरा सांस, जैसी जो मतलब गहरा सांस नहीं लेना, जो आपका सांस चल रहा और छोड़ रहा है, बस एकदम उसी को जरा सा सांस लिया और उसे रोका। और कहाँ रुक रहा है, ये ध्यान का विषय क्या है कि मैं सामने देख रहा हूँ तो कहाँ से ये सांस आ रही थी और कहाँ जा रही थी, इस विषय पर ही ध्यान करना ये है। तो ये है विषय भैया यहाँ आज का प्राणायाम का भक्तों। तो आप इस पर ध्यान दें, ये थोड़ा थोड़ा करके बताता चल रहा हूँ, इस पर ध्यान देंगे तो आपको लाभ मिलेगा, ज्ञान का समझ में आएगा। नहीं तो बड़ा बोलता चलूँगा तो आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा, आपसे छोड़ दोगे। तो इसी के साथ आशीर्वाद दूँ, प्राणायाम करें। जय सत्योम सिद्धाय नमः।